बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। गोपाष्टमी महोत्सव के इस पावन उपलक्ष्य में आप हम सभी भागवत का श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और आज कथा का दूसरा दिन, दूसरा दिवस, कल गोपाष्टमी। कहते हैं भगवान ने बड़ा इंसाफ किया, भगवान ने बड़ा न्याय किया। और भगवान का न्याय क्या था? कहीं कोई भगवान से शिकायत ना करे कि भगवान आपने उसको एक दिन में 30 घंटे दे दिए, पैसों वालों को आपने एक दिन में 50 घंटे दे दिए, जिनके पास धन नहीं उनको बस 24 घंटा दिया। भगवान ने इस न्याय को, इस भेदभाव को खत्म करके कोई भगवान से शिकायत ना करे, कोई ये ना कह दे कि भगवान आपकी भक्ति तो कर लेते पर क्या करें, हमारे पास तो और लोगों के हिसाब से समय कम था। अगर मीराबाई ने तुमको पा लिया तो उसके पास तो ज्यादा समय था, हमारे पास तो बस 24 घंटे थे, तो कैसे पा लेते आपको। इसलिए भगवान ने पूरा भेदभाव ही खत्म कर दिया, एक बराबर सबको समय दे दिया। अब इस दुनिया में चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई अभक्त हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी इस दुनिया का प्राणी हो, भगवान ने सबके लिए बराबर समय बांट दिया। चाहे कोई भारत वाला हो, चाहे कोई अमेरिका वाला हो, 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में करना क्या है, वो भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दिया निर्णय, कि वो तुम डिसाइड करो, तुमको इस 24 घंटे को कैसे उपयोग में लाना है कि नहीं लाना, या फिर क्या करना है। जैसे जिसको थोड़ा भी जीवन में थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, बोले चलो बाजार चलते, मार्केट घूम के, बोले कुछ काम है, बोले नहीं ऐसे ही समय टाइम पास। किसी को समय मिल गया, बोले चलो टीवी देखते हैं। अब टीवी तो देखते हैं पर खुद को कभी नहीं देखते हैं, अपने आप को कभी नहीं देखते। बाकी सब कुछ देख लेंगे पर अपने आप को कभी नहीं देखते, उससे बचते रहते हैं। खाली समय भगवान ने दिया, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि भगवान चाहते हो थोड़ा सा बैठो, फिर अपने आप को देखो, अपने आप को उसका एनालाइज करो, कोशिश करो जानने की, अपने आप को, अपने हालात के बारे में पता करो। पर जैसे ही हमें थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं से थोड़ा मिलता है,
तो खुद को देखने की बजाय हम बाहर देखना दौड़ना चालू कर देते हैं। और फिर जब बात आती है भक्ति की, जब बात आती है सत्संग की, तो फिर हम कह बैठते हैं अरे काहे का सत्संग। सत्संग वो लोग सुनते जिनके पास समय हो, हमारे पास तो समय ही नहीं। पर भैया एक बात तो सच्ची है, जिसने अपने जीवन में जिस चीज को प्रायोरिटी दे रखी हो ना, जिस चीज को महत्वता दे रखी हो, उसके लोग कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेगा। यकीन नहीं हो, आज क्या है, क्या है आज है नहीं, रविवार शनिवार तो है, पर आज देश के लिए एक बड़ा दिन है ना। हाँ, क्या चल रहा है, फाइनल्स। अब अगर उसमें रुचि होगी ना जिसको, हमारे दादा बार जैसे को, तो यहाँ कथा जैसे भजन चालू हुआ तो पेटी चालू हो जाएगी, और जैसे भजन रिकॉर्ड देखो, स्कोर देखो, क्या स्कोर हुआ नहीं पता, देखो पता है देखो मुझे तो क्रिकेट की जीरो भी नॉलेज नहीं है, जीरो मतलब -0 भी नहीं है, पर हाँ बस इतना जरूर है कि जब देश की विजय होती है तो खुशियां मनाते हैं, मनानी चाहिए। राष्ट्र पूरे विश्व में जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे खेल में, अध्यात्म में, तो खुशी होती है कि अपना राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तो हम भारतीयों का नाम आगे बढ़ रहा है। तो इतना तक है, ठाकुर जी से प्रार्थना की सब बढ़िया अच्छा हो, पर जानकारी विशेष कुछ है नहीं। और जानकारी इसलिए भी नहीं कि रुचि ज़्यादा है नहीं, तो रुचि होगी तो आदमी, यहाँ भी हम भी अगर रुचि वाले होते ना, क्रिकेट मैच के रुचि वाले, तो कथा के बीच में हम भी एक आध बार देख लेते, नीचे बोले देखो क्या हुआ, कितना हुआ। रुचि का सारा खेल है, इंटरेस्ट का सारा खेल है। किसी को खेल देखने में रुचि, किसी को खेलने में रुचि, किसी को घूमने में रुचि, किसी को कुछ देखने में, टीवी देखने में रुचि, किसी को नए नए रिश्ते बनाने में रुचि, नए नए दोस्त बनाने में रुचि। पर जानते हो इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन आदमी है? इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वो है जिसको भगवान के नाम को गाने में रुचि आ जाए, भगवान का नाम लेने में जिसको रुचि आ जाए। उसके सामने दुनिया का सारा सुख भी सामने खड़ा कर दो, उसके सामने ब्रह्मा जी का पद भी खड़ा कर दो कि ब्रह्मा का पद लेगा, पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, तुझे राम नाम छोड़ना पड़ेगा, तुझे कृष्ण नाम छोड़ना पड़ेगा। तो हंसते हंसते मुस्कुराते ब्रह्मा के पद को ठोकर मार देगा, पर कृष्ण नाम को नहीं छोड़ेगा, राम नाम को नहीं छोड़ेगा। ऐसी रुचि मन में जाग जाए, ऐसा भाव मन में जाग जाए भगवान को लेकर के, भगवान की कथा को लेकर के, समय की महत्वता को समझ जाए, समय की सीमा को समझ जाए। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। एक शायर कहता है जब फुर्सत थी ना तो सुमिरन नहीं किया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आए। जब वक्त का अभाव हो गया तब वक्त मांगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। अब माला लेके बैठे, अब हाथ हिल रहे हैं,
शरीर ने रोग पकड़ रखा है, चाह रहे हैं भगवान का भजन करना, कर नहीं पा रहे। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। सही बात तो यह है कि जीवन नहीं जा रहा है, जैसे रेत फिसलता है ना मुट्ठी से, वैसे एक एक दिन फिसलता है जीवन से। तो रुचि बढ़ाइए भगवान के नाम में, जहां सुनने मिल जाए, जहां पता लग जाए यहाँ भगवान के कुछ भक्त लोग बैठे भगवान का नाम ले रहे, तुरंत पहुंच जाओ उनके पास, जाके उनके मुख से सुनो भगवान के बारे में, श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो। जैसे सत्संग श्रवण करोगे तो सत्संग से क्या होगा? संशय का नाश। आज के व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, संशय है, करूं ना करूं। मन आधा कहता कर ले, आधा कहता नहीं कर। ये भी नहीं पता करना सही है कि गलत है, तो कौन बताएगा कि करना सही है कि गलत है? हमारे संशय का नाश करेगा सत्संग। बड़ों को जब ये संशय की बीमारी, रोग लगा ना, संदेह, भगवान पे संदेह, तो सत्संग ने निवारण किया। गरुड़ भगवान, ये तो भगवान के खुद के पार्षद हैं, खुद के एकदम संग वाले बॉडीगार्ड हैं। गरुड़ भगवान को एक बार जब कथा आई, राम और भगवान लक्ष्मण को जब नागपाश में बांध दिया गया, तो देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ देव को कहा कि आप तो सर्पों के देव हो, सर्प आपका आहार है, तो आप जाओगे तो नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आ तो गए, पर गरुड़ जी के मन में राम जी को बंधा देख के पता क्या आ गया? भव बंधन ते छूट ही नर, जप ही जाक ही नाम। कहते राम नाम जो जपता है वो भव बंधन से छूट जाता, पर खरब निशाचर बांध ही नाग पाश सोई राम। गरुड़ जी बोले जिस भगवान राम के नाम से बंधन छूट जाता, उसको एक निशाचरों ने नागपाश से बांध दिया। ये कैसा भगवान, ये कैसे राम? संशय हो गया। गरुड़ जी ने बात नारद जी को कही, और जैसे नारद जी को ये बात कही तो नारद जी बोले लग गया लग गया लग गया। गरुड़ बोला क्या लग गया? बोले संदेह का रोग लग गया। भगवान पे संदेह करो, बड़ा खतरनाक रोग है, इसको तुरंत अभी ट्रीट करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग बढ़ता चला जाएगा। संदेह का रोग बड़ी जल्दी बढ़ता है। आपको किसी पर संदेह हो जाए ना, तो अच्छा भी करेगा तो भी तुम उसको संदेह की नजर से ही देखोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में संदेह है, वैसे ही देखोगे उसको। तो बोले तुरंत इलाज करो, इस बीमारी को तुरंत खत्म करो। बोले कौन खत्म करेगा? वो ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ देवता को ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने भी कहा जेहि बहुबार नचावा मोही, जेहि बहुबार नचावा मोही, जेहि बहुबार नचावा मोही, जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापेहु विहंग पति तोहि, सोई व्यापेहु विहंग पति सोई व्यापेहु विहंग पति सोही, सोई व्यापेहु विहंग पति
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो रोग तुमको लगा है ना नारद जी, ये इस रोग ने तो गरुड़ जी, इस रोग ने तो हमको भी कई बार नचा रखा है। ब्रह्मा जी को कितनी बार संदेह हुआ भगवान पे, सुनते हो ना कथा में, अरे राम राम राम, ये कैसा भगवान झूठा खा रहा है भगवान का होकर के, ग्वाल वालों का, ब्रजवासियों का ले गए बछड़ों को चुरा के। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तो तुमसे पहले इस रोग के रोगी हैं, हमको इस रोग ने बहुत नचाया है, इस बीमारी ने हमको बहुत फंसाया। गरुड़ जी ने पूछा कि ये रोग ज्यादा डेंजरस है क्या, खतरनाक है क्या? ब्रह्मा जी बोले पूछो मत, बहुत बड़ा भयंकर खतरनाक है, और इस रोग के लिए तुमको इसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हर रोग का एक स्पेशलिस्ट होता है ना, डॉक्टर। तो इस संदेह, इस अभिमान के रोग को, संदेह के रोग को मिटाना, तो एक काम करो, कैलाशपति के पास जाओ, वो इसके स्पेशलिस्ट है, वो इस रोग को दूर करेंगे। और तब गरुड़ भगवान उनके पास गए और उनके पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि मेरा इस संदेह कैसे दूर हो। तब भगवान शंकर ने कहा क्या? तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करही सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब वही काल करहु सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सत्संग करो। संदेह कैसे दूर होगा? शंकर भगवान ने कहा सत्संग करो। बोले कहाँ करूं? बोले ऐसी जगह भेज रहा हूं, नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी होंगे, उनसे सत्संग सुनो, क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा। तुम दोनों एक ही कैटेगरी के हो ना, वो भी खग माने पक्षी जाति के और तुम भी पक्षी जाति के हो। तो वहां गए, वहां जाकर के तब श्री कागभुसुंडी जी ने सत्संग सुना। और देखो, कागा मतलब कौआ, कौआ कभी सुना मीठा बोलता है? बताइए ना। कौआ ज्यादा काए काए करे तो लोग पत्थर मारते हैं घर में, उड़ जाए यहाँ से। काए 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 क्या? कौए की भाषा कहाँ मीठी होती है, मिठास थोड़ी होता कौए की भाषा में। लेकिन वही काग जब राम कथा गाता है तो उसकी वाणी एकदम मधुर हो जाती है, एकदम मीठी हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, भारत जैसी संस्कृति पूरे विश्व में मिल जाए ना कहीं, तो एक बार दिखा दो। यहाँ इंसान छोड़ो, यहाँ मानव तो कथा कहते हैं अजी, यहाँ पक्षी कथा कह रहे हैं। कौआ कागभुसुंडी जी काग रूप में, भागवत के प्रवक्ता शुक तोता कथा कह रहा, सुखदेव कथा कह रहे, और मानव सुन रहा है। ये है भारत की परंपरा, ये भारत की संस्कृति। और फिर भी तुम भारतवर्ष की संस्कृति में जी के पैदा होके फिर भी तुमको इस बात से गर्व नहीं होता कि हम कौन से देश में जीते, हम कौन से संस्कारों में जीते। यहाँ पशु पक्षी कथा कहते हैं, यहाँ पशु पक्षी कथा सुनते हैं। यहाँ
हमारी गौ माता कथा सुनती है। अब कोई माने ना माने, हम तो मानते कि हमारी गौ माता कथा सुनती है। अब की बार थोड़ा सा दूरी हो गई तो खाली खालीपन सा लग रहा, नहीं तो वहीं बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक देती रहती थी। कोई बछड़ा यहाँ से कोई वहां से माँ, सब चिल्ला रहा होता था। पर चलो थोड़ी सी पीछे जा तो रही है आवाज। पर गौ माता में बड़ी सुनने की शक्ति होती है। कई बार कहा है कि हमारे ये वार्ड में गौ माता का जो वार्ड है इसमें कीर्तन चलता रहता है। जैसे बंद करो तो थोड़ा सा सब में कुलबुलाहट हो जाती है, क्या हुआ, बंद हो गया। कृष्ण की आराध्य हैं, ऐसे ही थोड़ी है। सत्संग सुनना जानती हैं, भगवान के नाम पर कीर्तन संकीर्तन करना जानती हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी बीच में, कहीं से शायद साउथ की कोई वीडियो थी, उसमें शास्त्रीय संगीत चल रहा था, क्लासिकल म्यूजिक, और उस पर एक गाय एकदम ताल के साथ ऐसे ऐसे एकदम ताल पे शास्त्रीय संगीत पे, किसी ने भेजा तो एकदम ऐसे ऐसे कर रही थी। तो महाराज ये जीव चराचर के प्राणी ये भी भगवान की कथा सुनते, कोई सुनाने वाला होना चाहिए। तो संशय भंग कैसे होगा? बोले जाओ काकभूसुंडी जी से जाके कथा सुनो। और तब गरुड़ भगवान आए, कथा सुनी और उनके संशय का नाश हुआ। तो सत्संग सब संशयों का नाश करता है। पर देखो सत्संग में रुचि उसी को जागती है। भागवत में कहा है, और मैंने कई बार इस श्लोक की व्याख्या भी की है, कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। कथा किनको अच्छी लगेगी? अब जिनके मुंह में पहले से ही नीम हो, उनको आप कितना भी मीठा खिलाओ उनको कड़वा लगेगा। जिनके मन में ईर्ष्या भाव होगा ना, उनको कभी सत्संग का लाभ रस नहीं आएगा। ईर्ष्या वालों के लिए कथा नहीं। जिनके हृदय में ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है, वो सत्संग के अधिकारी नहीं है। भागवत जी में लिखा, भागवत का अधिकारी वही है जो ईर्ष्या से मुक्त हो, जो द्वेष से मुक्त हो, जो हम बिल्कुल नहीं है। ईर्ष्या हमारे रोम रोम में भरी पड़ी है। दूसरे को आगे बढ़ता, दूसरे को खुश देख के हम जल भुन जाते हैं एकदम। कभी कभी कई लोग को देख के तो मुझे ऐसे लगता है जैसे उनके ब्लड ग्रुप में ही कोई ईर्ष्या भरी हुई है, भगवान ने पहले से फिट करके भेजी है। उनके रक्त में ही ये ईर्ष्या बहती है। उनके चेहरे, उनके व्यवहार, उनकी वाणी, उनकी बोली, सब में ईर्ष्या भरी पड़ी। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों को कभी भगवान की भक्ति समझ नहीं आती। वो भले समझ लें कि वो भक्त हैं, हाथ में माला होगी कि हम बड़ा भजनानंदी हैं, हम बड़े भगत बन रहे हैं, हम बड़ा भजन कर रहे हैं, पर तुम्हारी वो ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, दूसरों को नीचे दिखाने का भाव तुमको सब छीन लेता, सब खत्म कर देता। तो कथा का अधिकारी बनना है हमको, भगवान के नाम का अधिकारी बनना है। तो उस अधिकार से, अब वो अधिकार देगा कौन? ऐसा अधिकारी बनाएगा कौन हमें कि हम इस कथा के अधिकारी बन सके? तो कहा कि हरि की भक्ति नावरिया और हरि नाम पतवार। हरि की भक्ति क्या है? नाव है। और हरि नाम क्या है? पतवार है। हरि की भक्ति नावरिया, हरि नाम पतवार, सतगुरु देव मल्हा, चढ़े सो होवे पार। इस नाव का जो मल्हा है, जो केवट है, जो समय समय पर मार्गदर्शन करने वाला है, वो कौन है? वो हमारे सदगुरु देव हैं, वो हमारे गुरु हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु केवल वो नहीं होता जो आपको सुनी सुनाई बातें सुना देता। गुरु वो होता है जो आपको अनुभव देता है। अगर वो आपके जीवन में अध्यात्म भी देगा,
भक्ति भी देगा तो बस सुनी सुनाई बातों को नहीं, विद प्रूफ देगा, विद एक्सपीरियंस देगा, अनुभव के साथ देगा। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग मानी नहीं। मैंने उसने कहा और मान लिया ऐसा नहीं। गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, मैंने जाना और तब मैं ये बात कह रहा हूं कि सारे जगत में सिया राम व्याप्त है। अनुभव से कह रहा हूं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, यहां भी जानी है, मानी नहीं है, मानना नहीं, जानना है। गुरु अनुभव दे करके जनवाता है, अनुभव दे करके एहसास कराता है। और भैया गुरु की महिमा तो कौन इस दुनिया में पैदा हुआ है जो गुरु की महिमा गा सकता है? कोई नहीं। कहां जीव पड़ा रहता है, माया के थपेड़े खाता रहता है, यहां भटका वहां भटका, यहां ठोकर खाई वहां ठोकर खाई, और फिर उन ठोकरों के बीच में गुरु आता है और हाथ पकड़ के कहता बाबरे कहां घूम रहा है तू, कैसे यहां ठोकर खा खा के गिर रहा, आ हरि की शरण में चल। बोले गुरुदेव नहीं, मैं भगवान लायक नहीं हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं। कोई बात नहीं, तसल्ली दे करके तुमको इतनी तसल्ली देगा, इतने मन में भाव पैदा कर देगा, तुमको लगेगा जो बीत गया सो बीत गया, अब हरि के चरणों। एक बार क्या हुआ, एक संत है श्री चतुर्भुजदास जी, बड़े नामनिष्ठ महात्मा, तो कथा कह रहे थे। वो भीड़ लगी थी, खूब सारी भीड़ थी, श्रोता सुन रहे थे कथा। एक चोर राजमहल से, राजा के भवन से कुछ चोरी करके भागता है। अब चोर भागा तो पीछे पीछे सिपाही भी भाग रहे थे उसके। अब उसको लगा अब तो तू पकड़ा जाएगा, क्या करूं क्या करूं। तो देखा सामने बहुत भीड़ लगी है, एक काम करता हूं इस भीड़ में छुप जाता हूं। तो आकर के पंडाल में श्रोताओं के बीच में आकर के बैठ गया। और भगवान को उसका जीवन बदलना था। कथा प्रसंग चल रहा था गुरु महिमा का, और पूज्य गोसाई जी कथा में कह रहे थे कि गुरु दीक्षा लेने के बाद आदमी का नया जन्म हो जाता है। गुरु दीक्षा होने के बाद, गुरु बनाने के बाद आदमी का नया जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है उसको। तो ये बात उसने पकड़ ली, उसने अपने काम के लिए पकड़ी। वो गया कथा के बाद और जाकर के उसने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आप एक बात कह रहे थे। बोले क्या? बोले गुरु दीक्षा लेने के बाद नया जन्म हो जाता है। बोले हाँ, तो फिर पिछले जन्म के जो पाप है वो सब खत्म? तो गुरु जी ने कह दिया हाँ खत्म। बोला मुझे दीक्षा दे दो, मुझे आपको गुरु बनाना। उन्होंने दे दिया दीक्षा। अब दीक्षा दे दी, सिपाहियों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको राजा के पास ले गए। राजा के पास दरबार में कहा सच बता, तूने चोरी की? तो क्या उत्तर दिया उसने? बोला इस जन्म में तो नहीं की। वो बड़ा चतुर निकला। बोला इस जन्म में तो नहीं की। बोले सच बता दे। बोले हाँ हम सच ही बता रहे, इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। तो उस समय क्या होता था, एक परंपरा थी अनुभव करके कि सच बोल रहा है कि झूठ। उसका हाथ पहले घी में डुबा करके फिर उसको आग में डलवाते। अगर हाथ जल गया तो मतलब झूठ बोल रहा है, हाथ नहीं जला तो सच बोल रहा है। बोले देख लेना हम वो करवाएंगे। बोले करवा लो। और अब वो किसके बल पे बोल रहा है इतना हिम्मत से, जानते हो? गुरु के एक वचन पर। गुरु जी से उसने पूछा था पिछले जन्म के, बोले सब खत्म। उसी भरोसे, उसी बल पे कह रहा। बोले करवा लो। ले लाओ, घी लाए, उसका हाथ डाला, फिर आग में, अग्नि में डाला। और जैसे अग्नि में डाला
हाथ नहीं जला, उसका हाथ नहीं जला। अब तो राजा ने कहा कि जिसने कहा था इसने चोरी की उसको पकड़ो और उसको दंड दो, क्योंकि वो झूठा है। उसको पकड़ के लाए, उसको दंड देने लगे। अब देखो गुरु कृपा क्या होती है। जब उसने देखा ना कि इस बेचारे को दंड दिया जा रहा है, जिसने हमारा नाम लिया तो वो तो निर्दोष है, उसको देख करके गुरु कृपा से उसका मन बदला और उसने राजा को सब बात सच सच बता दी। उसने सब सच सच कह दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा, हमने आपको बता दिया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा बोला हम भी चलेंगे तेरे गुरुजी के पास, हम भी तो देखे ऐसा महान पुरुष, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने तेरा जीवन एक शब्द से बदल दिया। क्षमा करके उसको गुरु के दर्शन के लिए लेकर के चले गए। तो भैया ये बात झूठी नहीं है, ये बात एकदम सच्ची है। गुरु बनाने के बाद गुरु जीवन बदल देता है, गुरु जीवन बना देता है, हमारे जीवन को आकृति दे देता है, जीवन को उद्देश्य दे देता है, अनुभव दे देता है। तो जो बीत गई, जो हो गया सो हो गया, पर अब जब गुरु धारण कर लिए, पर उसके बाद फिर अब कई बार ऐसा भी होता है ना, देखो गुरु बना लेते, फिर गुरु में कुछ दोष दिखने लगते हैं, दोष का विचार आने लगता है। तो उसके लिए एक बड़ी सीधी सी बात है, कभी कोई महापुरुष में किसी गुरु में दोष दिखे ना, बुराई दिखे, तो क्या सोचना चाहिए? सोचना चाहिए एक माता, एक मैया अपने बच्चे को खूब सजाती है, नहलाएगी, धुलाएगी, पाउडर लगाएगी, क्रीम लगाएगी और बढ़िया कंघी करेगी, नए नए कपड़ा पहनाएगी, बार बार उसका मुख देखती है और इतना श्रृंगार करने के बाद क्या करेगी? इसको कहीं कोई नजर ना लग जाए उसके लिए क्या करेगी? मुंह पे काला टीका लगा देगी। अब खुद ने ही तो सजाया और खुद ने ही उसके मुंह पे जाके काला टीका लगा दिया, किसी और ने थोड़ी, मैया ने ही तो लगाया, जबकि खुद ही सजा रही थी, खुद ही सजाया, खुद ही बिगाड़ा। क्यों? हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान भी जब देखते हैं कि उनके संतों में गुण ही गुण है, गुण ही गुण है, अच्छाई अच्छाई है, तो भगवान को लगता कहीं इनको नजर ना लग जाए, इसलिए एकाध दोष तो दे ही देना चाहिए, नजर ना लगे इनको, इसलिए भगवान एकाध दोष दे देते। उसमें क्या हो गया? सारे ही गुण दे देंगे तो फिर तो एकाध दोष दे रहे हैं, ये भी भगवान की इच्छा है, इसलिए गुरु में कभी दोष नहीं देखना, महापुरुषों में, संतों में कोई दोष नहीं देखना। और दोष आ भी रहा है मन में तो ये सोचो हमारी बुद्धि में कमी है, इनमें कोई कमी नहीं होगी, भले जरूर, भाई मानव है, मानव में दोष नहीं तो किस में पाएंगे? पर जब दिखे तो ये सोचना हमारी आंखों में कमी है, यहाँ कोई कमी नहीं है, इस संत में कोई कमी, गुरु में कोई दोष नहीं, दोष हम में है। गुरु तो गुणों का पुंज होता है, गुरु तो जीवन का आधार होता है। पदार्थ पाएगा, चार पदार्थ जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है, भागती है, वो किसकी कृपा से मिलेंगे? सदगुरु की कृपा से मिलेंगे। इसलिए पहली बात तो कहते कहते अभी कहने वाले के मन में भी ये बात बैठी नहीं, गुरु महिमा, पर जैसा मैंने कहा ना, श्रद्धा हो, भगवान में हो या भगवान के जन, गुरु जन में हो, एक जगह भी श्रद्धा टिका ली ना तो वही नैया पार कर देगी। पर हमारी तो टिकती नहीं है, एक स्थान पर भटकते रहते, भागते रहते। सदगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। ये दृष्टि सब में भगवान को देखने कौन देगा? गुरु देगा। गुरु दृष्टि ऐसी दे देगा कि तुम्हारे सामने जो तुम्हें लगेगा, ये हमारा, कितने ऐसे उदाहरण है भक्तों के चरित्र हम सुनते हैं कि सब में भगवान को देखने लग जाते हैं।
ज्ञानदेव महाराज को दृष्टि मिल गई तो कुत्ते में भगवान को देखने लगे। कुत्ता रोटी लेके भगा, सोई पीछे भागे, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, सूखी रोटी काय को खा रहे हो, लो ना थोड़ा घी भी ले जाओ। और कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। लो चमत्कार, चमत्कार चाहिए ना तो देखो चमत्कार, गुरु कृपा का चमत्कार, सब में भगवान की दृष्टि, सब में भगवान का नजरिया। अब हमको कई लोग कहते भी हैं, कई लोग बोलते भी हैं, अब ऐसा नहीं कि हमें वो दृष्टि आ गई है कि सब में भगवान दिखे, अभी तो वो बहुत लंबी यात्रा बाकी है अभी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि भाई सब जीवों में भगवान होते हैं, सब जीवों की रक्षा हो, सब जीव। तो कई लोग बोलते ठीक था जब तक आपने ये गाय वाय की सेवा करी, जब तक ठीक था, अब तो आपने इसको, अब तो आप कुत्तों को भी करते हो, बिल्लियों को भी, तो ये कुत्ते उत्ते ये तो सब विदेशियों का काम है पालना वालना, ये तो अरे भैया पालना नहीं, ये सेवा है। चाहे उसमें जो प्राणी जीव जो भी आ जाए, क्या उसके भीतर भगवान नहीं? अगर वो कष्ट में है तो क्या उसकी सेवा करना मानव का धर्म नहीं? क्या उसमें परमात्मा नहीं, उसमें भगवान नहीं? क्या अन्य जीवों में प्रभु की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए? पर जितने मुंह उतनी बातें, वही वाली बात है। एक चित्रकार था, उसने चित्र बनाया और चित्र बना के उसको चौराहे पर लगा दिया, और चौराहे पर उस चित्र के साथ साथ एक और बोर्ड लगाया और उस पे एक पेंसिल रख दी, रबड़ रख दी, और ये कहा कि इस चित्र में जिसको जहाँ जहाँ कोई कमी लग रही हो तो पेंसिल उठाओ और जहाँ कमी लग रही वहाँ एक डॉट माने एक बिंदी लगा दो। तो उसने सोचा कहीं कोई कमी होगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे। अगले दिन बेचारा आया, और जैसे आया और उसने अपना चित्र देखा तो पूरा की पूरा जो उसका चित्र था, चित्र तो बचा ही नहीं था कहीं, और मैं वो बिंदी बिंदी लगी थी चारों तरफ। बोल चित्र कहाँ, बोला गायब, सबरा ढक दिया। इतनी गलतियां, मतलब हमारे एक चित्र में अगर हमने किसी को एहसान भावनात्मक रूप में ये कह दिया कि भैया कमी तो बता दो, ये तो देखो सबरी कमी ढूंढ डाली लोगों ने। उस आदमी ने दूसरे दिन फिर चित्र लगाया, और उस चित्र पर अब की बार बोर्ड क्या लगाया, अब की बार उसने बोर्ड लगाया कि जिसको जो कमी दिख रही हो पेंसिल उठाओ और उसको सही करो। लगा के चला गया। दूसरे दिन आया तो जैसा साफ शुद्ध छोड़ के गया था वैसा की वैसा चित्र रखा था। कौन कौन गलत को कहाँ ठीक कर, हाँ गलती जरूर बता देंगे बिंदु लगा लगा करके, पर गलती ठीक कौन करे? तो बताने वाले तो बहुत है, ऐसा करो वैसा करो। कल आए थे ना महाराज जी, तो वो खुद भी गौशाला चलाते हैं, तो जो चलाते हैं वो अनुभवी लोग होते हैं ना, तो फिर अनुभव निकलता है कि भैया देखो सब ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो अनुभव बाहर आता है, क्या करें। महापुरुष कहते सेवा धर्म आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है, बस आगे बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। और कल जरूर मैंने कहा था कि सेवा के साथ कथा हो, नहीं तो कई बार सेवा अभिमान बन जाती है, अभिमान का रूप ले लेती है। पर कथा के साथ साथ, और हम जिस धरती पर बैठे, देखो जो लोग बहुत पुराने लोग जुड़े हैं, ये हॉस्पिटल शुरू हुआ 2010 में, और जब अस्पताल शुरू होने से पहले ये पूरी जो भूमि थी यहाँ से लेके पीछे तक, इस पूरी भूमि पर टेंट लगाया गया था और यहाँ कथा की गई थी। तब इस जमीन को क्रय कर लिया गया था, खरीद लिया गया था, इस पर कुछ भी नहीं था, पर एक भाव था कि इस पर अस्पताल बनाना। तब वो बड़ा भारी लगता था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। वो झंडा गाड़ तो दिया है, पर अब क्या भगवत इच्छा, पर धीरे धीरे फिर वो कार्य पूरा हो गया। फिर अगली कथा रखी गई इस अस्पताल के एकदम बराबरी में, उस भूमि में जहाँ आज अभी फिलहाल के समय में जहाँ गाय का चारा है, बहुत सारी
गायों की सब्जियां। तो वो भूमि भी पहले कथा हुई, फिर उसको पवित्र करके फिर वहां कार्य आगे बढ़ाया। अब ये जो भूमि है, ये जो खाली भूमि, इस भूमि पर अब अस्पताल का निर्माण करना, तो फिर अब हर बार तो आप जानती हैं कथा भीतर होती थी वार्ड में, पर अब की बार जब इस भूमि पर होना है, एक निर्माण होना है, तो फिर मन में विचार आया अब इस भूमि पर कथा करके पहले इसको शुद्ध करो, पहले इसको पवित्र करो। इस भूमि में भगवान के नाम, वैसे तो पूरी भूमि वही है पर एक विशेष स्थान, यहाँ पर भगवान की कथा होगी तो ये पवित्र हो जाएगी, और जब भगवान की कथा हो जाएगी तो फिर हम भार उन पे ही छोड़ देंगे, बोले प्रभु अब तुम ही जानो, तुम ही करो, तुम ही करा। आज भी अगर देखें तो ये जो कार्य जो लिया है हमने कि भैया भारत का सबसे बढ़िया अस्पताल बनाएंगे, ये कोई रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए नहीं लिया है। पर कई बार हम देखते, देखो हम खूब विदेशों में जाते हैं कथा करने के लिए, तो जब कई बार विदेशों में जाते तो फिर मन करता वहाँ के लोगों से पूछते कि यहाँ कोई वेटनरी हॉस्पिटल हो, या कोई आजकल विदेशों में बहुत ज़्यादा हॉर्सेस, घोड़ों का क्रेज है, घोड़ों की लंबी लंबी रेस होती है। तो कई बार वहाँ भी जा कर के देखा, तो हम जाके कई बार देखते घोड़ों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतनी अच्छी सुविधा, उनके लिए सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। तो जब उनको देखा तो फिर मन में लालच आया, लोभ आया कि भैया जब इन घोड़ों के लिए इतना हो सकता तो हमारी गौ माता किसी से कम है क्या? इनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए ऐसी फैसिलिटी? और क्यों नहीं है भारत में ऐसी फैसिलिटी? अगर इनके लिए विदेश में मिल सकती हैं तो कुत्तों के लिए मिल सकती है। इतने महंगे महंगे इलाज होते हैं कुत्तों के, तो फिर गौ माता की क्यों नहीं हो सकते? तो अभी भी भगवत कृपा से कोई अभाव तो नहीं था, पर सेवा तो बढ़े और ऐसी विदेशों से टेक्नोलॉजी लाएं जिससे देख करके आदमी को लगे कि हाँ, गाय कोई हमारे लिए बोझ नहीं है, गाय हमारा जीवन है, गौ माता हमारा प्राण है, इसकी रक्षा के लिए हमको कितना भी रुपया पैसा लगाना पड़े तो हम करेंगे। अब झंडा गाड़ तो दिया है, आगे वो जाने, आगे वो करे, काम छोटा नहीं है। मैं तो ज्यादा व्यवस्थाओं का देखभाल करती नहीं, मुझे तो बस इसी ड्यूटी पे छोड़ रखा है कि बस तुम जाओ भगवान की कथा गाओ, ड्यूटी हम सब पीछे संभालेंगे। तो सब लोग पीछे संभालते, पर थोड़ा बहुत जब जानकारी मिलती है, पूछते हैं तो बताते भैया कई करोड़ों रुपया का खर्चा है। पर जब इतना सब गौ माता करा चुकी है इतने वर्षों में, तो ये कहीं भी इस संकल्प की पूर्ति में मुझे नहीं लगता कि 0% भी कोई डाउट है। जब एक बार ये हृदय का संकल्प ठाकुर जी ने बनाया है, गौ माता ने बनाया, तो ये संकल्प पूरा होकर के ही रहेगा गौ माता की कृपा से, इतना विश्वास है। कैसे होगा? वो जुगाड़ वो करे, वो जुगाड़ तो तुझे ही करना पड़ेगा, वो हमारा काम नहीं, प्लानिंग तो तू ही करेगा बैठ करके। हमने तो चरणों में अर्जी पर्ची पहुंचा दी है, अब व्यवस्था में वो अपने आप जुड़ जाता है, अपने आप लग जाता है। अब तक जो हुआ बिना प्लानिंग के हुआ, अब तक जो भी कार्य हुए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के कार्य हो या गौ सेवा धाम अस्पताल के कार्य हो, सब एक भावनात्मक रूप में हुए कि बस करना है, प्लानिंग क्या होगी वो सब होता जाएगा। तो ये भाव भी ऐसा ही ठाकुर जी ने अचानक, पहले कई अलग अलग भाव आ रहे थे, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ, पर फिर मन में आया नहीं, एक ऐसा आदर्श स्थापित हो गौ माता की सेवा के लिए। क्योंकि दुख देख देख करके, इतना दुख गौ माता का देख देख करके, तो फिर मन में पीड़ा तो होती है। और कोई अभाव में कई ऐसी गाय होती हैं, वो बेचारी प्राण त्याग देती, उनको देख के लगता काश ये सुविधा और होती तो शायद और अच्छा इलाज हो जाता, शायद और अच्छी सेवा हो जाती। तो बस अब भाव बस यही है कि गौ माता कृपा करे, ठाकुर जी कृपा करे, ये कार्य ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे। और चाहे
कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा कार्य हो, कोई भी कार्य हो, इस संस्था में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है पीछे से धक्का है वो संत महापुरुषों का। जब भी जो भी कार्य हुआ उसमें संतों की भूमिका सबसे पहले रही। अभी भी कई ऐसे महापुरुष हैं, कुछ वृद्धावस्था के कारण, कुछ स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पा रहे, तो उन्होंने टेलीफोन पर बात करके अपनी भावना व्यक्त की। और जब वो बोलते हैं ना, अभी परसों ही मलूक पीठ वाले महाराज जी, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं चल रहा, तो कोई संस्था से उनको निवेदन करने गया, तो महाराज जी ने फिर फोन किया, फोन से बात करी कि अभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं। तो मैंने कहा महाराज जी देखो, ये अस्पताल था भी नहीं, तब भी इसकी भूमि पूजन करने आप ही पधारे थे। प्रथम बार मलूक पीठ वाले महाराज जी पधारे थे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। और कुछ बातें भी ऐसी कही, वो एक जैसे पिता लाड़ में कहता ना अपने बालक को, अपने बच्चे को कि हाँ हमें तुम पे बड़ा, तो वो लाड़, वो दुलार उनकी वाणी से जब दिखता है ना, उनकी शब्दों से, तो जोश मन में, हृदय में आ जाता है कि जब इतने संतों का आशीर्वाद साथ है तो फिर काहे का डर। संत कौन होते हैं? संकल्प मात्र से तुम्हारे जीवन को बदल देने वाले होते हैं। तो भैया गाड़ी संतों की कृपा से चल रही है, गौ माता की कृपा से चल रही है, भगवान नाम की कृपा से चल रही है। और ऐसी तो कहने का भाव, सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। तो इस भाव को लेकर के अब समय तो बिल्कुल है नहीं, समय की उस व्यवस्था को देखते हुए थोड़ा सा समय बचा है, इसमें भागवत जी के प्रथम स्कंद को हम थोड़ा प्रणाम करते हुए, क्योंकि इस कथा में विशेष तो यही है कि बस थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी और प्रसंग तो पूरे कहना संभव ही नहीं है, समय भी कम है आस्था के माध्यम से, पर जितना बन पड़ेगा हम कुछ कुछ प्रसंगों को कहेंगे और कुछ कुछ भावों को व्यक्त करेंगे। भागवत जी का आशीर्वाद, भागवत जी की जो ऊर्जा है वो भागवत जी के मंगलाचरण के द्वारा व्यास जी ने बताई। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण, भगवान को प्रणाम किया गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भागवत रसमय ग्रंथ है, प्रेममय शास्त्र है, इसलिए इसके लिए वक्ता भी प्रेमी चाहिए। तो प्रेमी वक्ता ढूंढने के लिए व्यास जी ने पहले तो भागवत की रचना की और रचना करके भेज दिया शिष्यों को कि जाओ जंगल में जहाँ सुखदेव बैठा हो वहां जाकर के इन श्लोकों का पाठ करना। कौन से श्लोक? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्रावशद गीत कीर्ति। प्रेम वैसे तो अतनु होता है, अतनु मतलब जिसका शरीर ना हो, आकार ना हो, पर वृंदावन में आकर के वो प्रेम सतनु बन गया, मतलब उसने आकार बना लिया। हाथ भी, पांव भी, चरण भी, आंखें भी, केश भी, बाल भी, मुस्कुराहट भी, और एक एक अंग जो है उसने ऐसा बनाया कि एक से बढ़कर एक जादू से भरा हुआ। भगवान के ठाकुर जी के अंग एक से बढ़कर एक रस से भरे हुए, जादू से भरे हुए। दर्शन करके कभी तृप्ति नहीं होती। दो तरह के लोग होते हैं भगवान के दर्शन करने वाले भी। एक तो वह गए, देखा,
तृप्ति हो गई। बाहर आके बोलेंगे हाँ कराए, दर्शन कराए। एक वो घंटा भर भी वहां खड़े खड़े रोते रहेंगे और बाहर आएंगे तो पूछो भैया दर्शन हुआ, तो मन में कहेंगे अरे कहाँ, एक झलक पाई बस, देख ही नहीं पाए, तृप्ति नहीं होती। अब वो अपने मन के भाव के ऊपर, जितना तुम्हारा मन का भाव उतनी तुमको तृप्ति जल्दी हो जाएगी। अब कोई आदमी ऐसा हमारे जैसा 2 रोटी में तृप्ति हो जाती है, 2 रोटी खा के तृप्ति हो जाएगी, और कोई ऐसा 10 रोटी खा के भी उसकी तृप्ति नहीं है। किसी को एक झलक में ही तृप्ति हो गई, बोले देख लिया, और किसी को सारा जीवन भी श्री ठाकुर जी सामने दिखते रहे तो भी तृप्ति नहीं होती। बिहारी जी के सामने खड़े हो जाओ तो वहां तो तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं, इतनी जल्दी जल्दी पर्दा। अभी हम 2-3 दिन पहले वहीं बिहारी जी गए थे, तो एक झलक, एक झपक का बस देखो और बंद, फिर बंद। और ये परंपरा शुरू कहां से हुई? करौली की एक रानी थी, वो बिहारी जी को देख के बोली बिहारी जी आप हमारे संग चलो। और जैसे उसने सुबह अपने महल के पर्दा को खोला ना, तो देखो वहां बिहारी जी खड़े। तो पुजारियों ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक ठाकुर है, कब भग जाए कोई खबर पता नहीं। कई बार हुआ ऐसा, मीरा जी जब आई ना वृंदावन में, तब भी ऐसा प्रसंग है कि ठाकुर जी की मूर्ति 2-4 कदम आगे आ गई थी मीराबाई से मिलन के लिए। बिहारी जी ने बड़े बड़े चमत्कार किए ठाकुर जी ने। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव आए थे बिहारी जी, तो उन्होंने जैसे बिहारी जी को देखा ना, बिहारी जी भी काले और उनकी काली मैया भी काली। रामकृष्ण परमहंस देव तो काली मैया के भगत थे। तो कहते जैसे उन्होंने बिहारी जी को देखा ना, हाँ माँ कहते कहते भागे बिहारी जी से मिलने के लिए, माँ का दर्शन। और जब ये कथा पढ़ी ना मैंने, तो मुझे लगा हाँ निष्ठा हो तो ऐसी हो। बिहारी जी में खड़े पर दिख रही है अपनी माँ काली, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। दुनिया में कहीं जाओ, पर अगर हृदय में ये ठाकुर जी बैठा तो हर जगह वो ही दिखाई दे, कहीं चले जाओ दुनिया। तो रूप ही ऐसा है। एक हरिदासी परंपरा के संत हुए बिहारिन देवजू। तो बिहारिन देवजू वैरागी थे, वैराग धर्म निर्वहन करते थे। तो क्या हुआ, यमुना जी पे गए और यमुना जी पे बैठ के दातुन कर रहे थे, नीम की दातुन। और दातुन करते करते अचानक इनका मन सामने अटक गया, इनको दिख गए बिहारी जी यमुना जी के घाट पे लीलाएं कर रहे हैं, और दातुन हाथ में लगी की लगी रह गई। और 3 दिन तक श्री बिहारिन देवजू वहीं यमुना के घाट पे ठाकुर जी को देखते, ऐसे ही बैठे दातुन हाथ में और उनका दर्शन कर रहे। 3 दिन तक बैठे रहे। अब वहां इनकी सेवा थी, उस समय गृहस्थी सेवा नहीं करते थे बिहारी जी की, वैरागी सेवा करते थे, सन्यास धर्म वाले। अब वहां 3 दिन तक बिहारी जी बेचारे ना भोग ना आरती, क्यों, जो सेवा करने वाला वो तो वहां अटका बैठा यमुना जी पे। तो फिर ये परंपरा बदली गई, बोले इन बाबाजियों का भरोसा नहीं, ये कब अटक जाए, काम करो गृहस्थियों को सेवा दो। एक अटक गया, कम से कम उसके बाल बच्चे तो सेवा कर लेंगे, नाती पोते। तब से फिर गृहस्थी सेवा करने लगे इस बिहारी जी की परंपरा। तो हमारे यहाँ ये ठाकुर जी कोई मूर्तियां नहीं है, इनको कोई मूर्ति समझने की भूल ना करे। राजस्थान में, जयपुर में एक ठाकुर जी गोपीनाथ जी, कभी सर्च करना, नहीं जा पाओ तो आजकल तो गूगल पे सब मिल जाता, गोपीनाथ जी सर्च करना, गोपीनाथ जी की फोटो देखना, और गोपीनाथ जी के हाथ में आपको एक घड़ी दिखेगी। आज ही घर जाके देखना, पहले दुनिया के ऐसे ठाकुर जी जो घड़ी पहनते हैं हाथ में, और वो घड़ी आज की नहीं, वो अंग्रेजों के समय की है। वो घड़ी की क्यों पहनाई, बोले एक अंग्रेजी अफसर आया, उसने सुना कि सारे लोग कहते हमारे ठाकुर जी में प्राण बसते हैं, हमारे ठाकुर जी में प्राण बसते हैं, ये मूर्ति नहीं है, इनमें प्राण है। अंग्रेज बोला एक काम करो, हम विदेश से घड़ी लाएं। वो घड़ी सेल से नहीं चलती,
वो घड़ी जब आदमी पहनता है ना तो उसकी पल्स जो नसें होती है उससे जब स्पर्श होती है उससे चलती है, बैटरी का कोई सिस्टम नहीं। अगर तुम्हारे ठाकुर जी में प्राण है तो घड़ी चलेगी। और उस अंग्रेज अफसर ने वो घड़ी पहना दी गोपीनाथ जी को, और जैसे गोपीनाथ जी ने वो घड़ी पहनी ना, अंग्रेज की आंख फटी की फटी रह गई। पहनते ही वो घड़ी का टिक 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 चालू हो गई। और आज से नहीं, तब से ही गोपीनाथ जी वो घड़ी पहने, तभी से धारण करे। अभी भी रहते हैं तो उनके हाथ में एक घड़ी रहती है। बताओ कैसे मान ले कि ये ठाकुर जी कोई। एक हमारे ब्रज के ठाकुर राधा रमन जी, लाडले ठाकुर, कोई ना कोई लीला करते रहते। कभी दांत दिखा देंगे, कभी छुपा लेंगे, कभी छोटी सी दतुनिया दिखा के मंद मंद मुस्कुरा देंगे, और कभी गायब। ये आँखों का काजल, केश हो जैसे बादल, देखो इन्हें बार बार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। और उस पर और बड़ी बात क्या है? मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। ये अधरों पे मुरली धारे हुए हैं, मेरे मन को भाए हुए हैं। ये अधरों पे मुरली धारे हुए हैं, मेरे मन को भाए हुए हैं, भाए हुए हैं, भाए हुए हैं, भाए हुए। दिन रैन में आऊं और तुमको ही पाऊं, कीजिए शाम पे उपकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा
राधा रमन सरकार ऐसे हैं हमारे राधा। ये आँखों का काजल केश हैं जैसे बादल, देखूं इन्हें बार बार, जितना देखूं उतना कम लगे। जितना ठाकुर जी को देखो और देखने का मन करता, और इच्छा करती, और पाने की चाह है। इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने लाडले, देखो तो प्यार से, नजर भर के देखो तो। हाय रे हाय ये मंद मुस्कनियां लिए जाते हैं जोरा जोरी। मंद मंद मुस्कनियां से सबको अपना बनाने वाले ठाकुर। तो कौन है जो इस रूप को देख के ना रह पाए? सुखदेव जी भी नहीं रह पाए, बोले छोड़ो छाड़ो, कहाँ निर्गुण के चक्कर में फंसे हुए हो, ना आंख ना पाँव, क्या रस। एक काम करो, सगुन का उपासना करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज गए, और फिर श्री सुखदेव जी भागवत के प्रवक्ता बने, और राजा परीक्षित को फिर श्री सुखदेव जी ने इस दिव्य भागवत रस की अनुभूति कराई। महाभारत का प्रसंग सुनाया, परीक्षित जी का जन्म, तो उसको किस प्रकार सुनाया गया है, आप हम सब उसको श्रवण करेंगे। उससे पूर्व विश्राम के समय में अंत में कुछ सूचना, कुछ नाम, कल की थोड़ी सोचना, और गोपाष्टमी महोत्सव जो हम कल सब मनाने जा रहे हैं बड़े धूमधाम से। सब अपने अपने घर में भी मनाइएगा, अपने अपने क्षेत्र में मनाइएगा। जो आसपास रहते हैं क्षेत्र वाले, आप सब यहाँ पधारिएगा, सबका स्वागत है, न्योता है, निमंत्रण है। 3 बजे से आयोजन आरंभ हो जाएगा, और आगे जो विस्तार से कार्यक्रम है वो आपको सूचना प्राप्त हो रही है। तो सभी 2 मिनट ध्यान से उसको श्रवण करेंगे। हम सब उत्साहित हैं कि हमारी सबकी आराध्या गौ माता, कल उनके खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम खूब उनकी सेवा करेंगे, उनको खूब रिझाएंगे, क्योंकि वो रिझेंगी तो भगवत कृपा अपने आप मिल जाएगी। तो उस उत्सव का हम सभी आनंद प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन का मौका मिला, 7 दिन में मृत्यु, तो 7वें दिन फिर साक्षात तक्षक आने वाला था डसने के लिए। तो श्री सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को ये कथा का श्रवण पान कराया है। महाभारत का कुछ प्रसंग जो बड़ा ही सुंदर है। कल जिस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, जैसा समय रहेगा, उस अनुरूप हम सभी उसका भी श्रवण करेंगे। विशेष कार्यक्रम यही है कि 3 बजे से 4 बजे तक जो भी महापुरुष आए हैं उनका उद्बोधन, उनका आशीर्वचन, और 4 बजे के बाद फिर कथा का आरंभ होगा। तो सभी पधारेंगे और कथा का रसपान करेंगे। आइए सभी दामोदर अष्टक का पाठ करते हुए आज के इस कथा सत्र को विराम की ओर बढ़ाएंगे। सभी भाव और श्रद्धा से नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमनं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। हरे कृष्णा सभी गाइए भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे।
हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय भारत माता की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम निताई गौर हरि तो आइए आप हम सभी चलते हैं द्वितीय दिवस रात्रिकालीन आरती की और आरती से पूर्व आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थ पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजां सनि पशु सनि लोके शन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो वसमासु धत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास झुके नाथ आप, व्यास दास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, सुख
दुख जीवन प्यारे साथ आवे हो। श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हाँ प्यारी छवि को मन में बसाऊं, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। हे गौ माता तेरी आरती गाऊं, हे गौ माता तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम कर्दोनिराजनं पुष्पादिवन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्दचतरपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गौसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नास्त्रिकामधेनुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रिबाल तुलसी दलमञ्जरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, राधा रानी सरकार के, सदगुरुदेव भगवान के, श्री राधे गोविंद सरकार के, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान के, गौ माता के, गौ शिवा धाम के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।